देखिए, आज सानोधा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है, यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं वहां पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की जमीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी जमीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहां से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियां करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की जमीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूं और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा, ये जो शराब देखिए इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीजें मिल सकती हैं। भाई साहब, ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी, इसमें देखिए यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और इसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये पहला फुसलाकर ऐसी गरीब ऐसी भोली भाली अपना तार बनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, कई पर उनका देश केवल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच में फंसाकर हमारी बच्चियां कई बार अनजान होती हैं।